और भाई क्या हालचाल। मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक। और भाई क्या हालचाल। मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक। रास्तों से कारवां तक, इस जहां से उस जहां तक। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। क्या हालचाल। सीधी बात न बकवास में एक बार फिर से आप सभी प्यारे मित्रों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करेंगे, क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11। तो टॉपिक के नाम में ही आइंस्टीन आ गया, तो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण साइंटिस्ट हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी के साइंटिस्ट महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु इनका ये जो समीकरण है वो इस चैप्टर के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि एग्जाम में ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं। बस इससे पहले वाली वीडियो में हमने आप लोगों को प्रकाश का क्वांटम मॉडल बताया था, जिसमें हमने बताया था कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों के रूप में होता है। प्रकाश ऊर्जा का सतत रूप नहीं है। इसी टॉपिक को आइंस्टीन ने अपने तरीके से रिवील किया और एक नया समीकरण प्रस्तुत किया, जिसे हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। इसका कथन हमने लिखा हुआ है और इसके डेरिवेशंस हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आइए समझते हैं क्या उन्होंने कहा है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों और पैकेटों के रूप में जब आगे बढ़ता है और किसी पृष्ठ पर पड़ता है, तो अपनी संपूर्ण ऊर्जा एच न्यू, है ना, एच न्यू क्या है, फोटॉन की एक ऊर्जा होती है। एच न्यू पृष्ठ पर उपस्थित किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है तथा इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से उत्सर्जित हो जाता है, जिस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है। इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से ऊर्जा उत्सर्जित होने के लिए प्राप्त ऊर्जा पृष्ठ के कार्यफलन, इस बात को ध्यान दीजिएगा, कार्यफलन और इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इस बात पर भी ध्यान देना है आपको, गतिज ऊर्जा दोनों में बट जाती है। दोस्तों, अब हम इसका डेरिवेशन करेंगे। कैसे करते हैं आइए समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एक फोटॉन की ऊर्जा, एक फोटॉन की ऊर्जा E बराबर क्या होता है दोस्तों, एच न्यू के बराबर होता है। और हमने कहा कि एक फोटॉन अपनी ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है, यानी यही ऊर्जा वह इलेक्ट्रॉन पृष्ठ के कार्यफलन और गतिज ऊर्जा में व्यय कर देता है, चेंज कर देता है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि एच न्यू जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, कार्यफलन के बराबर हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। अब हम जानते हैं कि कार्यफलन को हम प्रदर्शित करते हैं दोस्तों ओमेगा 0 से। किससे प्रदर्शित करते हैं, ओमेगा 0 से। और प्लस गतिज ऊर्जा को सिंबॉलिक तरीके से ई के यहां प्रदर्शित किया जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक, जहां हम ये कह सकते हैं, जहां, या हम ऐसे कह दें, यही आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है। ठीक है दोस्तों, यही है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। इसे हम थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो ये ओमेगा जो 0 है वो क्या है, लिखते हैं ओमेगा 0 बराबर होता है एच न्यू 0। अब ये न्यू 0 क्या है, वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे इलेक्ट्रॉन पृष्ठ से उत्सर्जित होते हैं, जिसे हम दहली आवृत्ति कहते हैं। यहां पर लिखिएगा न्यू 0 दहली, इसे अच्छे से लिख देते हैं, दहली आवृत्ति है, दहली आवृत्ति है। ठीक, और साथ में ई के की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई के गतिज ऊर्जा आप जानते हैं हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब ये सब वैल्यू इसमें पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिएगा। यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से, यहां पर हो जाएगा एच न्यू बराबर
ओमेगा 0 की जगह पे ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो h न्यू 0 हो जाएगा और प्लस यहाँ पर आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। इस चीज को अगर हम इधर ट्रांसफर कर दें तो क्या होगा, देखिएगा h न्यू माइनस h न्यू 0 हो जाएगा बराबर इधर बचेगा 1/2 एम वी स्क्वायर। यहां से हम h कॉमन ले लें तो h बराबर h ब्रैकेट में हो जाएगा न्यू माइनस न्यू 0 बराबर हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो यह भी एक फॉर्मूला हो जाएगा। इसे हम थोड़े अलग तरीके से भी अगर एक साथ प्रदर्शित करें, यह क्या है, हमारी गतिज ऊर्जा है। तो गतिज ऊर्जा को अगर फॉर्मेट में चेंज कर दें, यानी इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है वो किसके बराबर होती है, यहाँ पर लिखिएगा E के बराबर हम जान जाएंगे कि हाफ एम वी स्क्वायर के भी होता है और साथ में हाफ एम वी स्क्वायर जो है h न्यू माइनस न्यू 0 के भी है। तो यहाँ पर ये भी लिख लेंगे h ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू 0। इस प्रकार हम इस संबंध को इस तरीके से भी प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों काफी आसान डेरिवेशन है और बहुत अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में स्कोर करने वाला टॉपिक है। इसे जरूर आप तैयार करके जाइएगा एग्जाम में, ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।